तनवीर भाई, क्या हम इससे पहले कि आप अपना पॉइंट है, हम जरा स्टैट्स देख लें कि हमने अपने पहले 10 ओवर्स को कैसे यूज किया और फिर सेकंड जो हमारे 10 ओवर्स थे, लाइक 11 to 20 ओवर्स, उसमें हमने क्या किया। मतलब अराउंड द वर्ल्ड हमें ये पता है कि जो लास्ट 10 ओवर्स होते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ 10 ओवर्स होते हैं, उसमें हम ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं, वेराज हमारी विकेटें भी ज्यादा गिरी बट रन्स नहीं आए। तो विकेटें क्यों गिरी भाई? 75 रन और फर्स्ट 10 ओवर्स में हमारे 85 रन आए, which actually मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस चीज़ पे से। ये इस बार ना उल्टा हुआ है। पहले होता था कि पहले जी शुरू 10 ओवर ना वी यूज्ड टू प्ले स्लो, आखिरी के 10 ओवर में, आखिरी के 6 ओवर में जी हमने धूमधाम इधर उधर कर दिया। लेकिन इस बार प्लेटफॉर्म सेट था, प्लेटफॉर्म सेट था हमारे पास। एक नहीं गिरी हुई थी, विकेट नहीं गिरी हुई। एक चीज जाते जाते फिर तनवीर बता देंगे। मुझे एक और चीज लगी कि भाई वो 1-2 जो आउट हुए वो शारजा में शायद छक्के होते तो ग्राउंड भी बड़ा था, ख्याल ओके सर। देखिए, एक तो मुझे एक चीज़ समझ ये आ रही है कि माइक हैसन ने शायद अपनी टीम समझी हुई, अपने घर की टीम समझी हुई कि ओपन किसको करा दूं किसी मैच में, चौथे पे किसको भेज दूं, बॉलिंग किससे करवा दूं। अब ये जो माइक हैसन जो बातें कर रहा है साइम अयूब के बारे में, ऑलराउंडर, तो वो जो बैटिंग में कुछ नहीं कर रहा, तो वो उसकी जिम्मेदारी क्या है? ये पता क्या होगा बाद में, कहीं खुदा न खास्ता ये अगर पूरा एशिया कप कुछ ना कर सका तो जब इसको ड्रॉप करने की बारी आएगी ना, तो ये यूं ना मुंह के ऊपर उंगली रख के चुप करके पतली गली से साइड पे निकल जाएगा और अपने आप को सेव करेगा। उस टाइम ये हमारे जितने भी लोग जो टीवी पे बैठते हैं, सोशल मीडिया वाले, इधर उधर वाले, ठीक है, बोर्ड वाले, ये सारे जो है ना वो माइक हैसन को सपोर्ट में लग जाएंगे। नहीं, आप तुम ठीक कह रहे हो जी, सारी गलतियां जो प्लेयर की होती है। समझ आ गई है ना? तो भाई बात ये है कि ट्राई नेशन सीरीज में हारिस 7वें नंबर पे खेलता रहा, अभी वो तीसरे पे जा रहा है। उसके बाद फखर जमान तीसरे पे खेलता रहा, वो चौथे पे जा रहा है। अब आपने एक शाहीन को खिलाया, फ़हीम अशरफ से आपने सर्किल में बॉलिंग नहीं करवाई। आप इंडिया के अगेंस्ट किससे बॉलिंग करवाएंगे ये कोई पता नहीं। अगर साइम अयूब ने क्रॉस शॉट मारा तो इसमें पहले कभी मारता था क्रॉस शॉट? ये जब ये माइक हैसन नहीं था, कितने क्रॉस शॉट मारता था जाते ही पहली बॉल पे। या सलमान आगा जिस तरह फुल टॉस में बॉल पे आउट हुआ, ये सारी जो सोच पीछे से है ना, स्ट्राइक रेट। अभी आपने एक बात बोली कि यार पहले एक तरीकेकार होता था कि हम 10 ओवर तक खेलते थे, विकेट्स इन हैंड रखते थे। वो मसला ये था कि बाबर आजम अपने लिए खेलता था, रिजवान अपने लिए खेलता था। उस टाइम ये बात होती थी, ये दोनों अपने लिए खेलते हैं, समझ रहे ना? तो बात सीधी ये है कि भाई ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं ना अपनी क्रिकेट को, से क्रिकेट आपकी इंप्रूव नहीं होगी। आप हेड कोच हैं, अब आप खुद ही आहिस्ता आहिस्ता, अब माइक हैसन की तरह बातें तो सुने। आने से पहले हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, थोड़ा पीएसएल की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन इनसे रिलेटेड चीजें हैं। हमारे पीएसएल के अंदर जो भी कोचेज अच्छी परफॉर्मेंस देता था ना, डीन जोन्स पाकिस्तान टीम का कोच बना दो। एंडी फ्लावर से गपशप हुई, उसने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इसको बनाने लग जाओ कोच, वो पीछे हट गया था। ठीक है, माइक हैसन जितवाने लग गया, इसको कोच बना दो। गैरी क्रिस्टन आया, उसको बाहर कर दिया, जैसन गिलेस्पी उसको वो तो कहानी है ऐसी, ठीक है, वो तो कहानी है ऐसी, ठीक है। तो हमारा मसला ये है कि जो पीएसएल में जितवाने लग जाएंगे ना, उसको कोच बनाने लग जाओ। और वहां पे उससे पहले ये माइक हैसन साहब स्ट्राइक रेट, ये सब कुछ चीजें, ठीक है। अब आप खुद इसके स्टेटमेंट देखना, अभी देखना इस मैच के बाद और इससे पहले भी जो इसने एशिया कप से पहले स्टेटमेंट दिए, क्या बोलने लग गया है? खुद ही अपनी बातों से घूम रहा है अभी ये जी, ठीक है, दो बातें कर रहा। अब क्या कह रहा है? स्ट्राइक रेट कोई ऐसा थोड़ी होता है, 50 मुझे नहीं चाहिए, 100 मुझे नहीं चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खेले, ठीक है। तो भाई जब बाबर आजम और रिजवान थे तो उस टाइम तुम्हारे मुंह से ये बातें क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उसकी रीजन मैं बार बार कह चुका हूं, प्री प्लान है, टोटल प्री प्लान है। अब ये इनको बाहर करने के लिए जानबूझ के ये आगे और इस किस्म की बातें करते रहेंगे कि जी स्ट्राइक रेट, कि ये दोनों कई टीम में वापस ना आ जाए, ठीक है ना। और मैं जब तक टीवी पे हूं भाई, मैं तो सीधा आपको पकड़ूंगा भाई, स्ट्राइक रेट कहां है, मुझे स्ट्राइक रेट बताएं। स्ट्राइक रेट की बात की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।